अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ऐ ईमान वालो, बहुत गुमानों से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। और ऐब ना ढूंढो और एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। क्या तुम्हें कोई पसंद रखेगा कि अपने मरे भाई का गोश्त खाए? तो ये तुम्हें गवारा ना होगा। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला है, बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। कुरान अज़ीम की ये आयत मुबारका हमें इस बात से आगाह करती है कि बहुत गुमानों से बचो कि बाज़ गुमान गुनाह हो जाता है। और मुसलमान की अपने भाई की ग़ीबत ना करो कि कोई ये पसंद नहीं करेगा कि वो अपने मरे भाई का गोश्त खाए। अब ग़ीबत क्या है, बदगुमानी क्या है, अक्सर आप सुनते रहते हैं। ये आयत मुबारका पढ़ने का मकसद ये है कि अभी चंद दिनों पहले हमारे एक साहिब हैं, हज़रत क़िबला हाफ़िज़ अख्तर रज़ा अशरफ़ी साहब, इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल मदनी अशरफ़ी सरकार पर एक वीडियो अपलोड की बनाम अमीर दावत इस्लामी और दावत इस्लामी की हकीकत क्या है। अब जब इन्होंने इसका पोस्टर लोगों के बीच में शेयर किया तो बहुत सारे लोगों ने बदगुमानी की कि हो सकता है इसके अंदर ये दावत इस्लामी की बुराई करेंगे, और अक्सर का यही मामला रहा। लेकिन जब वीडियो अपलोड हुई तो उसका नतीजा ही कुछ और था कि देखने को ये मिला कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो दावत इस्लामी और अमीर दावत इस्लामी से पहली मुलाकात का जो मामला था, दावत इस्लामी में इंटर होने का जो पहला इनका वाक़या था और किस तरह ये आए, तो इन्होंने 1991 का जो इज्तिमा होता है, सालाना इज्तिमा कराची में, वहाँ का ये वाक़या सुना रहे थे कि मैं कराची गया सरकार मुफ्ती अब्दुल हलीम साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ, और फिर जो हुआ वो आपने पूरा सुना ही है वीडियो के अंदर। अब यार, एक इंसान जो है ना अपने मुतालिक बात कर रहा है, इन्होंने कोई और बात नहीं की कि मैंने फ़लाना का किस्सा सुना या फ़लाना की बात थी या फ़लाना ने ऐसा बताया, तो इस तरह से इन्होंने तारीफ़ नहीं की, बल्कि ये जो वीडियो थी यकीनन ये दावत इस्लामी और अमीर दावत इस्लामी की तारीफ़ में थी, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और चूँकि जो दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं, जब इन्होंने इस वीडियो को देखा तो बड़े खुश हुए। तो इन्होंने जो है ना वो अपने ज़िंदगी का वाक़या सुनाया, अपनी ज़िंदगी का किस्सा सुनाया, जो इनका अपनी ज़िंदगी में जो रियल वाक़या पेश आया वो इन्होंने सुनाया। अब इस पे जो है ना कलाम नहीं होना चाहिए था, तारीफ़ करने वाले तो तारीफ़ कर रहे, लेकिन बहुत सारी ऐसे कमेंट्स नज़र से गुज़रे। जब मैं वीडियो देख रहा था तो मैंने देखा कि उसमें कुछ लोग इस तरह की भी बात करते हुए नज़र आए कि एक साहब, तो अब उनके जुमलों से ही पता चल रहा कि शायद ये कभी मिले नहीं हैं, तो उन्होंने इस तरह का जुमला इस्तेमाल किया कि कितने मिले चचा बेजा तारीफ़ करने के। तो यकीनन चचा वाला जो जुमला था वो ऐसा ही शख्स बोलेगा जो उनको जानता नहीं है, वरना जितने लोग जानते हैं वो सिवाय हाफ़िज़ साहब के हज़रत के बात करते नहीं हैं। तो चूँकि हाफ़िज़ अख्तर रज़ा अशरफ़ी साहब क़िबला ये महाराष्ट्र का जो विदर्भ का इलाका है, यहाँ ये मशहूर व मारूफ़ शख्सियत है, कौन नहीं जानता, हर एक इनको जानता है, बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और लोग जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से जो है दीन का काम किया है और किस तरह से किया है और कितना किया है, और बेलौस किया है या पैसे लेकर किया, ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आया है। इसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन साहब ने ये बात की है ना, ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे। और ये लोग ऐसे होते हैं ना कि जो बिला तहकीक के बात करते हैं, अगले के बारे में जानते नहीं हैं और बदगुमानियाँ करना शुरू कर देते हैं कि साहब इनको तो पैसे मिले होंगे। और कहते हैं कि जो बड़े बड़ों पर भी तनकीद करने में और मतलब बदगुमानी करने में जो है ना शर्म महसूस आर महसूस नहीं करते, और माज़अल्लाह वो बड़ों के मुतालिक भी बदगुमानी करते हैं। मैं आज की ये वीडियो इसलिए लेकर आया कि एक तो इस बात का भी खुलासा हो, दूसरी ये बात कि चलिए ये तो हाफ़िज़ अख्तर साहब थे जिनके मुतालिक साहब ने इस तरह से बदगुमानी कर ली। आप मुझे बताएँ कि जो इस वक्त इंटरनेशनल शख्सियात हैं, मशहूर लोग हैं, उनके मुतालिक फिर आप क्या कहेंगे? अगर आपको चूँकि दावत इस्लामी से तकलीफ़ थी, अमीर दावत इस्लामी से तकलीफ़ थी, इस वजह से आपने हाफ़िज़ अख्तर साहब को ये बात कही कि भाई कितने पैसे मिले आपको, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई बड़ी शख्सियत है,
वो तारीफ़ करती हो तो फिर उनके मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्या उनके मुतालिक भी आपका ये ख्याल होगा? जैसे क़िबला हाफ़िज़ एहसान क़ादरी साहब जो श्रीलंका के हैं और बड़ा ज़बरदस्त रद्द पर जो है ना इनका बयान होता है, बड़ी दलीलों के साथ बयान होता है, ये तारीफ़ कर रहे हैं, ज़रा इनके मुतालिक भी देखें और सुने ये क्या कह रहे हैं। एडवाइस, अगर आपको कोई सुन्नी मिले ना, चाहे सुन्नी दावत इस्लामी हो, दावत इस्लाम अकीदे में अपना है ना, उसके पीछे नमाज पढ़ो अकीदे में। इसलिए कि मैं ये कहता हूं कि ये मुझसे बेहतर है, जो काम मैं नहीं करता वो ये लोग करते हैं। मैं आला हजरत का मसलक का दावा करने के बावजूद मैंने किसी को 1000 कंजुल ईमान नहीं दिया। इलियास कादरी साहब ने लाखों लोगों को कंजुल ईमान दे दिया है। मैंने 1000 आदमी को बाहर शरीयत नहीं दी। इलियास कादरी साहब ने लाखों लोगों को बाहर शरीयत। मुझसे ज्यादा वो काम कर। हाँ, मैं जब उनसे ज्यादा काम करूं तब मुझे हक पड़ता है कि मैं ये कहूं कि उनसे दूर रहूं। What are the rights I got? For me to say be away from them, I should be higher than them ना। सुन्नी तो है ना। इवन ताजुश शरिया ने दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी को ना गुमराह कहा ना काफिर कहा, लेकिन लोग कहते हैं कि हजरत ने गुमराह कहा। झूठे हैं। मेरे पास मुहद्दिस से कबीर की रिकॉर्डिंग है, ताजुश शरिया की रिकॉर्डिंग, फरमाया कि हमने गुमराह नहीं कहा ना हमने काफिर कहा है। तो जब उन्होंने गुमराह नहीं कहा, उनका नाम लेके लोग गुमराह कहते, तो ये तो हजरत को बदनाम करने वाले हुए। तो आप ये करें, जो भी सुन्नी हो ना उनको अपना मान ले बस, और जो सुन्नी नहीं है वो चाहे अमेरिका का गोरे से गोरा हो, वो हमारा है ही नहीं, और अफ्रीका का काले से काला होगा, सुन्नी है तो हमारा भाई, उसके सर पे है। अब इनके मुतालिक आप क्या कहेंगे? ये हाफिज़ एहसान कादरी साहब हैं। अब ये खुद कह रहे हैं कि भाई मेरे पास रिकॉर्डिंग, अच्छा इनके पास ही नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग तो हमारे पास भी मौजूद है। और ये एक हाफिज़ एहसान कादरी साहब हैं जिनको दुनिया जानती है, मानती है और ज़बरदस्त मतलब इल्म रखते हैं। ये कह रहे हैं कि यार वो आदमी झूठा है जो ये इस तरह की बातें करता है और हुज़ूर ताजुश शरिया की तरफ मंसूब करता है कि हुज़ूर ताजुश शरिया ने गुमराह कहा माज़अल्लाह, या हुज़ूर मुहद्दिस कबीर ने गुमराह कहा, जबकि दोनों हमारी शख्सियात हैं। हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा, हुज़ूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुहुल आलिया, इनके कभी ऐसे जुमले नहीं मिले कि उन्होंने गुमराह कहा हो या माज़अल्लाह काफिर कहा हो। अब अल्लामा सग़ीर अहमद जोखनपुरी ये दावत इस्लामी की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़रा इनकी भी सुने और फिर इनके मुतालिक आप बताएं कि क्या सोचेंगे आप। और सुन्नियत बचाने और फैलाने की, लेकिन इन दो जमातों ने बड़ा काम किया है। यहाँ आने के बाद मैंने मुशाहिदा किया, दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी, इनके अमीरों को अल्लाह पाक और ज़्यादा खिदमत की तौफीक बख्शे, और जो इसके कारकुनान हैं, मुबल्लिगीन हैं, जो सुन्नियत की अनथक कोशिश कर रहे हैं, सुन्नियत की खिदमत की, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। इस तरह की बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे उलमा की, बड़े बड़े उलमा की, जिनको लोग मानते हैं, अकाबिर मानते हैं और दुनिया में लोग उनको जानते हैं, इनकी वीडियोज़ आपके सामने मैं पेश कर सकता हूं। अगर मैं ये सारी वीडियोज़ आपके सामने लाऊं तो मेरी वीडियो जो है बड़ी लंबी हो जाए। बताने का मकसद ये है कि प्यारे, आप जिनके भी मुतालिक बात करते हैं ना, पहले तहकीक कर लें, पहले मालूमात कर लें और फिर कोई कलाम करें। ये क्या बात हुई कि आप सामने वाले को जानते ही नहीं हैं और उस पर आपने तबसरा करना शुरू कर दिया, उस पर आपने इल्ज़ामात रखने शुरू कर दिए। शरीयत क्या कहती है यार ऐसों के मुतालिक? क्या आप किसी मुसलमान पर बहतान लगा रहे हैं? आप किसी मुसलमान के ताल्लुक़ से बदगुमानी कर रहे हैं? आप किसी मुसलमान की ग़ीबत कर रहे हैं? क्या ऐसा करने वाला क़यामत में बच पाएगा? कि किसी मुसलमान के मुतालिक जो है ना कोई भी ऐसी बात कर जाना कि जो उसकी इज़्ज़त को पामाल करता हो या उसको जो है बदनामी का सबब बनता हो। यकीनन आपके इस तरह के जुमले कहने से वो बदनाम तो नहीं हो रहे जो आपने कहा कि भाई चचा कितने लिया आपने। ऐसा लगता है कि आप जो दावत इस्लामी के मुतालिक आपने सोच बना के रखी है, इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि आप दावत इस्लामी को जानते नहीं हैं, ना आपने दावत इस्लामी के काफ़िलों में सफ़र किया होगा, ना आप दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में गए होंगे, ना आप दावत इस्लामी के मदारिस के बारे में आपको मालूमात होगी। आप अगर दावत इस्लामी के मदारिस देखें, जैसे हमारे एक दोस्त थे, बड़े अच्छे मतलब दोस्त हैं, साथ में तालीम हमने हासिल की है, ये भी मतलब इस तरह के जो है ना ख़यालात रखते थे। चूँकि उन्होंने अपने मोहल्ले के किसी मुबल्लिग को देखा होगा और चूँकि वो मुबल्लिग बेचारा 3 दिन के काफ़िले में बस उसने सफ़र किया, उसके बाद सफ़र किया नहीं, ना उसने कोई तरबियत हासिल की, जिसका नतीजा ये कि वो तो बेचारा अपने पुराने अंदाज में ही था। लेकिन वो एक बार क्या मदनी काफ़िले में चला गया तो अब उसको समझा जाने लगा ये दावत इस्लामी वाला है। अब उसके अंदाज़ को देखकर लोगों ने दावत इस्लामी का भी जो है ना अपने दिमाग में वही तस्वुर बांध लिया कि भाई अच्छा ये है दावत इस्लामी, तो वो इस तरह से ज़हन रखते थे। लेकिन जब उन्हीं का बच्चा दावत इस्लामी के मदरसे में पढ़ता है, साल भर पढ़ने के बाद जब वो घर में वापस आता है तो उसका अंदाज़ देखकर
हमारे हज़रत का जो है ना जहन बदल गया कि यार अच्छा ये है दावत इस्लामी, मैं तो फलाना को देखकर ये समझता था। तो यकीनन आप भी जो इस तरह की सोच रखे हुए हैं ना, ये आप अपने मोहल्ले के लोगों को देखकर हो सकता है सोच बना के रखें, दावत इस्लामी के बारे में इत्मीनान से आप मालूमात हासिल करें। देखें इख्तिलाफ़ कहाँ नहीं है, इख्तिलाफ़ है तभी, मसाइल पर इख्तिलाफ़ है तभी तो शरीयत में 4 इमाम बने हुए हैं ना। तो इख्तिलाफ़ात तो अपनी जगह पर है ना, लेकिन एक सुन्नी के मुतालिक जो है ना बातें गलत करना ये दुरुस्त नहीं है। अपने आप को इससे बचाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कहीं सुनी बातों पर कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बदगुमानियों, ग़ीबतों, तोहमतों से हमारी हिफाजत फ़रमाए।